नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन का टाइम है। भारत की जो बात खासियत है वो उसकी अनेकता, इसी में जो एकता है, जो हम कहते हैं कि वो विशेषता है, ये अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। दिल से जो ये बात सामने लेकर आते हैं वो है हमारे कवि, हमारे शायर। ये है डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, जिनका लक़ब है वाहिद, और उर्दू में शायरी ऐसे करते हैं और ऐसी उर्दू की शायरी करते हैं कि अच्छे अच्छे उर्दू गान न समझ पाए। और रहे खामोश हरदम जो छुपाए दाग चेहरे के, मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। लक्ष्मण शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं उर्दू के शेर व शायरी में? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, बेशक, और खुशबू का कोई रंग नहीं होता है। क्या बात? ज़मीन के खित्ते में जिसमें गुलाब होते हैं उसे गुलाब की खेती बोलते हैं जी। जिसमें गेंदे के फूल होते हैं उसे गेंदे की खेती बोलते हैं। और वो सारे फूल मार्केट में जहाँ पे फूल बिकते हैं किलो के हिसाब से बिकते हैं। लेकिन आप जब किसी गुलशन में जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूल आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग तरतीब होती है, अलग अलग उनकी शक्ल सूरत होती है। और वहाँ हम दिल को खुश करने जाते हैं। और यही हिंदुस्तान की एक तहजीब है जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, या फिर हमको सर्वधर्म सद्भावना की तहजीब कहते हैं। वहाँ पे एक तख्ती भी लगी होती है, फूल तोड़ू नगा जी। जो अच्छा फूल है वो देखने के लिए है, खुशबू के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। आप उसकी पत्तियां तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब बहुत साफ है कि हिंदुस्तान की यही खूबी है कि यहाँ हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोग खुशहाल रहते हैं और कभी एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देते। नहीं, बट आपका रुझान कैसे हुआ है इसकी तरफ, उर्दू की तरफ? रुझान इस तरह से हुआ कि मैं जब कॉलेज में लेक्चरर था राजस्थान में, तो लखनऊ के मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जी। तो जिस नफासत के साथ में उर्दू बोलते थे, मुझे लगता था कि बस इससे बेहतर तो कुछ है नहीं। और वो एक जरासीम कीड़ा मेरे अंदर पैदा हुआ। और यहाँ प्रैक्टिस करते करते जब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं पहले वीररस की कविता लिखा करता था जी। मेरे घर पे गोष्ठी थी, अतुल जी को मालूम है, जाफर रजा साहब एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक बड़ी खूबसूरत नज़्म पढ़ी जो लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन जाफर रजा साहब ने आके जब एक शेर पढ़ा उर्दू का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी हिंदी की मेहनत जो है गई। तो जो चीज़ आप जिस तरीके से, जिस प्रभाव से उसमें कह सकते हैं, शायद मैं हिंदी में उतना सक्षम नहीं था। ओके। तो इसीलिए फिर मैंने उर्दू को सीखा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा है यहाँ चंडी रोड पे, वहाँ से मैंने उर्दू में तालीम ली। अच्छा। उर्दू लिखना पढ़ना सीखा और उसके बाद में फिर यहाँ हाजिर हूँ। बेशक। सही बात। लक्ष्मण जी, ये कोई मोहब्बत की बात आप भी सुना दीजिए। देखिए, बात बहुत छोटी सी है कि न वो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता। अच्छा। न हो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता, अदावत लाख हो दिल में कभी कीना नहीं रखता। बेशक बेशक बेशक। और रहे खामोश हरदम जो छुपाए दाग चेहरे के, मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। और जो माहौल जिस तरह का बना हुआ है उससे मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे एहसास को ऐसी नजर दे। अच्छा। मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू आईना कर दे। वाह 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 वाह। मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू आईना कर दे। सलावत से अपनी उगता गया हूँ, अच्छा। जिगर को दूध के दरिया से। वाह 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 वाह। मेरे पास यही पैगाम है कि हम जैसे हैं, जहाँ भी हैं, ये हम हिंदू, मुस्लिम और सरदार और मराठी और ये सब यही करते हैं। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, आप उससे पूछिए, वहाँ उनको ये पता लग जाए वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। बस समझो भगवान मिले। बिल्कुल। और मुझे तो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान के बाहर जाके ज्यादा हिंदुस्तान सही बात होता है।
लक्ष्मण जी, जो हम बात कर रहे थे बचपने की और मासूमियत की, और ये सही बात है जैसे इमाम कबीर बोल रहे हैं कि मासूमियत शायरों में दिखाई देती है, और ये मासूमियत अभी इनकी बातों से भी झलकी कि इन्होंने कहा मुझे मालूम है ये होगा नहीं, लेकिन मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ। सही है, मासूमियत ये छू जाती है। और जैसे कि कहा कि एक छोटा सा चिराग तो हम जला सकते हैं और उसका असर यकीनन होगा, आज नहीं तो कल होता ही है। इस पर आपका कहना है? देखिए, मेरा एक मानना है कि जितने भी शायर होते हैं, कवि होते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, वो दिल से बहुत सच्चे होते हैं, बिल्कुल ईमानदार होते हैं। वो जो भी काम करते हैं वही करते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को सबसे पहले तो 15 अगस्त की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक किताब और एक गज़ल में आपको हाजिर करता हूँ, और मेरी गाड़ी उर्दू के लिए मैं माफ़ी चाह लेता हूँ। एक उर्दू का लफ्ज़ है आलूदा, जिसको कहते हैं जो कपड़े खराब हो जाते हैं, कीचड़ में गिर गए कपड़े खराब, सना हो जिसको बोलते हैं, एक वो है। दूसरा है दरीदा, फटे हुए जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं। अतुल जी, एक गीता हाजिर करता हूँ कि एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया। अच्छा, एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ एक गया। आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। वाह वाह। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। चमन की सैर को निकला था कोई शहजादा। अच्छा, चमन की सैर को निकला था कोई शहजादा, जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। वाह 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 वाह। जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। जिस मौजूद पे अतुल जी ने बहुत बड़ी नज्म कही है, बहुत काम किया है, आपने उनसे सवाल किया, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि जो देश के हाल जिस तरीके से चल रहे हैं, मुझे कहना पड़ा कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ, अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शम्मे बुझाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात है। और जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। अच्छा, जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत, अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। क्या वाह 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 वाह। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। और हाल ये है कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। ना गुंचों में वो रंगो खुशबू है, ना बाहर में वो मस्ती है फजाओं में, कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। वाह 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 वाह। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। और हाल ये है कि हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाए यारो। हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाए यारो। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह वाह। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। और आपके आवाज चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख। अच्छा, वाह मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख। सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह। वाह क्या बात है। सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। और इसका एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है, कासिम भाई आप लोग शेर पहुंचे, मैंने कहा कि प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। हाँ हाँ। वाह अच्छा लगता है बाबा। क्या बात है। प्यास इतनी ना बढ़ाओ क्या कि बात। लहू पीना पड़े। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह 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 वाह। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। और जिस तरह से जो आजकल माहौल जिस तरह से खराब हुआ पड़ा है, मुझे कहना पड़ता है कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। भेड़िए शहर में, अतुल जी आपने इसमें पूरी नज्म कही है कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद।
बच्चियां घर में छुपाओ कि हाँ। झुलसता है वतन, वाह 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 खौफ की शमع बुझाओ कि झुलसता है वतन, जहर आलूद हवा तो है पहले ही बहुत, अपना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात वाह, क्या बहुत बात, क्या जबरदस्त बात। मैसेज लक्ष्मण जी आपका बहुत अच्छे। क्या बात। जैसे मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो जी। जहाँ से काशी मैंने छोड़ी है, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है। जी मेरी गजल का मतलब 2-3 शेर में आपको सुनाता हूँ, खास तौर से इरशाद इरशाद। मैंने कहा था कि कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, वाह। पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने, प्याले कितने, वाह। और मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, अच्छा मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने, वाह क्या बात है और क्या बात है। अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, है मेरी आंखों में खुशरंग उजाले कितने। क्या बात है वाह। क्या बात है। और जो शेर मैं आपको देना चाहता था वो यूं है कि ऐ अहिंसा के मुखालिफ अच्छा तुझे एहसास भी है, वाह ऐ अहिंसा के मुखालिफ तुझे तुझे एहसास भी है, मस्जिदें कितनी जली और शिवाले कितने, कितने चले, वाह कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, छाले। पी गया हंसते हुए जहर के प्याले। वाह 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 क्या बात क्या है, बात क्या बहुत बात शुक्रिया। क्या बात है।